हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा है आप लोग सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको आज ले चल रहा हूँ अपने चाचा जी के वहाँ, और आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से घर पर जनेऊ बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ चाचा जी के वहाँ। तो दोस्तों, ये हैं हमारे चाचा जी श्री राजेश लोनी जी, जो कि नैनीताल पे रहते हैं और अभी ये बना रहे हैं यहाँ पे जनेऊ। तो इनसे हम जानकारी लेंगे किस प्रकार से जनेऊ घर पे निर्मित करते हैं। अपने हाथ के द्वारा स्वयं जनेऊ बनाते हैं, जो कि बिल्कुल पवित्रता और शुद्धता से बनाई जाती है। तो राजेश लोनी जी के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जनेऊ घर पे भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो चाचा जी बताइए, आप किस प्रकार जनेऊ बनाते हैं? ये जो हमने जो आटे वाला धागा होता है ना, जो पहले से हमारे गांव में लोग आटे वाला धागा यूज़ करते थे, उस धागे को यूज़ करते हैं। इसमें हम 3 धागे लेते हैं। 3 धागे लेते हैं और ये फिरकी है। इस फिरकी में 3 धागे ये हमने लगा रखा है ना, ये धागा मशीन में हमने चरखे में जो तकली काम करती थी, वो अब हम चरखे द्वारा उस काम को हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने धागा लगाया। तो धागा लगा के फिर ये हमारे जो जनेऊ है, हमने इसको काउंटिंग एक नाप बना रखी है। 96 की नाप होती है जनेऊ की। हमारी जो उंगलियां हैं, 96 की काउंटिंग करते हैं। तो उतनी काउंटिंग पे इसको फिर हम कट कर लेते हैं। अच्छा। उसके बाद अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा, जब मैं आगे आपको बाहर जब इसको 3 से फिर 9 धागे कैसे बनाए जाते हैं। वो 3 से 9 धागे बनाने के बाद फिर उसमें जो हम 2 टाइप की जनेऊ बनती हैं। उसमें एक तो होती है पंचप्रवर की, जो हम लोग जनरली पहनते हैं, और जो ब्राह्मण लोगों को पंचप्रवर की पहनी चाहिए, और क्षत्रिय लोग और अन्य लोगों को 3 प्रवर की, मतलब 3 चोटी वाली 3 गांठें होती हैं। तो गांठों के बारे में मैं आगे अभी विस्तार से बताऊँगा। अभी धागा भी तैयार हो रहा है। जब धागा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी बताएंगे। ठीक। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने स्वयं अपने द्वारा ही और चरखा निर्मित किया है। आपने स्वयं बनाया ना? हाँ, चरखा में देखिए आप दोस्तों, कैसे किन किन चीज़ों का प्रयोग करके इन्होंने और चरखा घर पर ही निर्मित किया गया है। और यह जनेऊ बनाने के लिए एकांतवास इन्होंने अपने लिए कक्ष भी बनाया है। तो यहाँ पे बैठ के अपने जनेऊ काटते हैं, जो कि सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी धरोहर है और इसे जनेऊ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आने वाले रक्षाबंधन के दिन, जो कि जनेऊ पुन्नियों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर हमें उपलब्ध हो सका तो हम जनेऊ पुन्नियों की वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जिसमें हमारे गांव पर ही पंथी परिवार में जनेऊ की पूजा होती है। तो अगर अभी सबसे बड़ा क्या ना, इसकी जो हम जनेऊ तो बना दी। अब जैसे मेरे पास अभी जो मैं इस बार लोगों को दूंगा, तो जो पिछले साल की जो मैंने पूजा प्रतिष्ठा करके जो जनेऊ रखी है, उनको दूंगा। अब कुछ लोग जो नए लोग मांगते हैं, जो पूजा में बैठते हैं, तो वो तो खुद ही अपना प्रतिष्ठित करवा लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास समयाभाव रहता है, तो उन लोगों को, जैसे मेरे पास अभी प्रतिष्ठित जनेऊ होगी कुछ बड़ी हुई है। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि इनके पास प्रतिष्ठित जनेऊ है, जो कि पिछले वर्ष ये पिछले साल प्रतिष्ठा की गई थी। प्रतिष्ठा के बाद ये पूरी जो हमारी 3 घंटे की गाँव में पूजा होती है, और उच्च कुलीन पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा पूजा कराई जाती है। उसमें सभी कुलीन ब्राह्मण बैठते हैं गांव के, तो पूजा अर्चना कराते हैं। तो उसमें इसका पूरा विधान है। तो 3 घंटे की पूजा है। उसमें 3 घंटे की पूजा में जनेऊ को, मतलब अभी तो क्या है, इसमें मिट्टी भी लग रही है। अभी धागा है ना, गांठ लग गई, जनेऊ बन गई। लेकिन उस जनेऊ को मूल रूप तभी मिलेगा ना, उसको जो हम जैसे मूर्ति पूजा का हम लोग विश्वास करते हैं, तो जनेऊ भी हमारे वही है। हम धागा बनाया, धागा ही तो है वैसे, अगर मानने वाले तो धागा है। अब जो इसको मानता है तो उसके लिए भगवान है, गायत्री मंत्र है। तो इसकी पूजा अर्चना के बाद में प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है, तो इसमें तब शक्ति इसकी बढ़ती है ना। ठीक। जब तक इसकी पूजा प्रतिष्ठा नहीं होगी तो धागा भी धागा है ना। उस गांठ का भी तभी महत्व है, क्योंकि जब हम गांठ डालने के बाद हम पूजा अर्चना करते हैं, तभी उस गांठ में भी शक्ति है। तो दोस्तों, उन्होंने दी हमें जनेऊ के बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी। तो अगर यह संभव हो सका तो जिस दिन जनेऊ पुन्नियों की पूजा अर्चना होगी, वह वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। अगर जनेऊ बनाते हुए भी अभी इसमें जनेऊ भी बनाते हुए दिखाएंगे हम कि कैसे कैसे गांठ लगा रहे हैं, कैसे कैसे बना रहे हैं जनेऊ।
वो हम सब चीज़ें बताएंगे। अभी तो भी धागा तैयार हो रहा है, तो धागा तैयार नहीं होगा तो फिर जनेऊ बनाना नहीं सिखा सकते ना। बता कि कैसे बना रहे हैं, किस विधि से बना रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि वो निरंतर अपने प्रयास पर लगे हुए हैं और जनेऊ को काटते जा रहे हैं। आप लोग देखिए। तो आप लोगों को भी यदि इस प्रकार हाथ से बनी हुई जनेऊ अगर किसी को भी चाहिए तो वह आप लोग इस ब्लॉग में कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, तो आपको आसानी से वह आपके घर पर भी उपलब्ध हो सकती है। तो प्रत्येक जनेऊ का अलग अलग मूल्य है, तो आपको जिस भी प्रकार की जनेऊ चाहिए होगी वह आप लोग कमेंट करके या मैसेज के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, तो वह आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो धागा तैयार कर रहे हैं। अभी तो ये धागा तैयार कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे निर्मित कर रहे हैं जनेऊ, जो कि बिल्कुल शुद्ध और पवित्रता से बनाई जाती है। तो यदि आप लोगों को भी जनेऊ चाहिए होगी तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। और जनेऊ हमारे द्वारा ये जो तैयार हुआ ना, तो हमने जनेऊ ये ऐसे हमने तैयार कर दी। इसमें कलर किया है, हल्दी वाला कलर है, और ये अभी इसमें कलर नहीं हुआ है। तो दो प्रकार की, अब में कितने प्रकार की जनेऊ बनाते हैं आप वैसे? जनेऊ वैसे तो देखो, एक तो ये मेरे द्वारा निर्मित है जो मैं धागा में अपने हाथ से तैयार किया। एक तो वो धागे की है, ये धागा अपने हाथ चरखे द्वारा मैंने तैयार किया तकवा करके। और एक धागा इसकी देखिए जो चरखे वाली है, इसकी आपको ये देखिए ये पतली भी है, अपने हाथ से धागा तैयार किया। एक होती है बाजार के धागे की, जो बाजार के धागे वाली है उसको हम शुद्ध तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब लोग आजकल सस्ती मांगते हैं, तो सस्ती के लिए अब ठीक है, जब जैसी मांगेंगे वैसी देंगे। उसमें क्योंकि उसमें क्या होता है कि 6 धागे होते हैं। अच्छा। इसमें 3 धागे को तिगुना करके 9 धागे बनाए गए, 3 धागे से, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इसमें तो 9 धागे बन गए, एक धागा जो है ये भी 3 धागे हैं। अच्छा। इस 3 का भी हम तिगुना करेंगे, तिगुना करके क्या होगा, ये 2 गुना हुआ, ये हमने तिगुना करा, तो ये 3 धागे बन गए ना। मतलब इसकी लेंथ भी बढ़ गई, मजबूती भी आ गई। इसमें इतनी मजबूती होती है कि इसको आप तोड़ नहीं सकते। अगर पूरी जनेऊ जो आदमी पहनता है, जनेऊ टूटती नहीं है। और एक बाजार वाला धागा जो आता है, गुल्ले वाली कहते हैं, उसमें 6 धागे होते हैं, और वो लेकिन 6 के 6 धागे कट जाते हैं, तो वो खंडित हो गई ना जनेऊ। लेकिन लोग मांगते हैं तो हम बनाते हैं, वाली भी बनाते हैं, लेकिन उसको हम मतलब लोगों को कहेंगे नहीं कि उसको पहनो, तो उस जनेऊ को पहनना मतलब ठीक नहीं है ना। जनेऊ शुद्धि होनी चाहिए, जो पहले से हमारे बुजुर्ग लोग बनाते थे, यही जनेऊ बनाते थे, ये जनेऊ। तो दोस्तों देखिए वह किस प्रकार अपनी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। श्री राजेश लोहनी जी, जो कि बहुत ही मेहनती व्यक्ति है, और इनका जो निवास स्थान है वह है ग्राम पांडेगांव कोटाबाग में। अभी अपनी जो नौकरी है उसके कारण यह नैनीताल पर रहते हैं। तो देखिए आप लोगों को कितनी मेहनत से उन्होंने चरखा भी अपने द्वारा स्वयं बनाया है, और इतनी नौकरी के बाद भी वह टाइम निकालकर अपनी जो धरोहर है, अपनी जो परंपरा है, उसको बढ़ाने के लिए यह कार्य कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को बचाना है, इसीलिए वह यह कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग भी उनको बढ़ावा दें और उनसे जनेऊ लेकर उनको प्रोत्साहन की प्राप्ति करें। बकाया उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपनी संस्कृति को अग्रसर करना है, न कि व्यवसाय के माध्यम से वह यह जनेऊ बना रहे हैं। और इनका मूल्य भी बहुत ही उचित है, बहुत ही कम मूल्य में यह आपको यह जनेऊ उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जो भी लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, कृपया कर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ब्लॉग के माध्यम से भी इस पर हमें सूचना दे सकते हैं, तो मैं उन्हें सूचित कर दूंगा। तो देखिए यह सारी जनेऊ पूर्णतः तैयार होने के बाद इसको धूप में सुखाने के लिए रखी है, ताकि हल्दी का रंग पूर्णतः इस पर चढ़ जाए। तो आप लोग देखिए
तो देखिए दोस्तों, मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होंगी ये जनेऊ, जो कि चाचा जी के द्वारा निर्मित की गई हैं और पूरी शुद्धता के साथ बनाई जाती हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यह जनेऊ। तो दोस्तों, यदि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और श्रीमान राजेश लोहनी जी को प्रोत्साहित कीजिए कि वह इसी प्रकार आगे को भी जनेऊ बनाते रहे, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी परंपरा को संजो कर रखें। तो यदि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हैं कि यदि आपको कितनी जनेऊ चाहिए तो वह क्वांटिटी भी आप हमको बता सकते हैं। तो उस आधार पर आपको मूल्य भी बता दिया जाएगा और आपको आपके घर पर ही जनेऊ उपलब्ध हो जाएगी। तो आगे भी मैं आपको इसी प्रकार के ब्लॉग दिखाते रहूँगा। अगर संभव हो सका तो जनेऊ पुन्नू का ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।